दफ्तर खारजा ने चीनी सफीर जांग जायडोंग के बयान को हैरानकुन करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ाहरा बलोच का कहना है, चीनी सफीर का बयान पाक चीन सिफारती रिवायात की अक्कासी नहीं करता। हम दफ्तर खारजा की जानिब से किसी गैर मुल्की सफीर या सफीरों के ग्रुप के दूसरे शहर दौरे के प्रोटोकॉल को सख्त कर रहे हैं। गैर मुल्की सफीर हमारे मेहमान हैं और हम गैर मुल्की सफीरों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। चीनी सफीर ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा था, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी सी पैक को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बगैर ये नहीं चल सकता। 6 माह में 2 मोहलिक हमले नाकाबिल कबूल हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चीन मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन करना होगा। इन लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए जो चीनी शहरियों पर मौलिक हमलों में मुलव्वस हैं। जब तक महफूज माहौल फराहम नहीं किया जाता, ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। अब समझ आ गई, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। इस बार जब निकलेंगे तो घरों में बताकर निकलेंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। हकीकी आज़ादी ज़रूरी है। हकीकी आज़ादी मांगने की ही वजह से आज बानी PTI जेल में हैं। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। उसके लिए हमारी हकीकी आज़ादी जरूरी है। हकीकी आज़ादी ये है, वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। हमारी ये जंग जारी है, ये जंग हमारी कौम की है, हमारी नस्लों की है। इंशाअल्लाह इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए मसाइल हल नहीं होते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुखालफीन पर कड़ी तनकीद। कहती हैं सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहतान तराशी करते हैं। मुखालफीन भी कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता। अब तुम्हारा इख्तदार नहीं आने वाला। सलमान अकरम राजा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अच्छा, ये जो बताइएगा कि अब आपका जो एहतजाज है जलसे जुलूस रैलियों की सूरत में होगा या फिर आप धरना देने जा रहे हैं? देखिए, तमाम ऑप्शन हमें हासिल हैं। ये तमाम जायज़ सियासी ऑप्शन हैं। आई किस्म के एहतजाज की, आवाज़ बुलंद करने की, बैठने की, सड़क पर चलने की। ये जो आपका एहतजाज है इसको लीड कौन करेगा या माजी की तरह जो लीडर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? नहीं, हम सब मौजूद होंगे और हम इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलाएंगे। देखिए, एहतजाज जो है वो कौम करेगी। आप देखेंगे ये सिर्फ सियासी वर्कर नहीं होंगे, कौम बाहर निकलेगी, क्योंकि ये हमारे बच्चों का, बच्चियों के मुस्तकबिल का मामला है, उनकी माओं का मामला है, उनके वालिदैन का मामला है। तो आप देखेंगे ये कौमी एहतजाज होगा। एक मिनट, सलमान साहब, बाहर आ गई हैं, क्या वो पार्टी की प्लेटफॉर्म से सियासत करेंगी और क्या यहाँ की जगह पे वो पार्टी को लीड करेंगी? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो खालिस्तन एक घरेलू खातून है, उनका कोई इरादा नहीं है सियासत में कोई रोल अदा करने का। नहीं जी, अलीमा खान साहिबा भी खान साहब की हमशीरा हैं, उनका ताल्लुक उनसे एक भाई और बहन वाला है, वो कोई सियासी रोल अदा नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, इसराइली लॉबी की इस वक्त कोशिश है कि उनके परिंदे को छुड़वाया जाए। इसराइली लॉबी और गोल्डस्मिथ फैमिली साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। बानी PTI के लिए कुछ कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा है। ये वही कांग्रेसमैन हैं जिनके लिए बानी PTI ने कहा था कि उनकी साजिश पर उन्हें हटाया गया। लॉबियस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके परिंदे को यहाँ से छुड़ाया जाए। रिसेंटली कांग्रेसमैन ने खत लिखा, कांग्रेसमैन जिसके खिलाफ वो इमरान खान साहब कहते थे कि जी ये उनकी साजिश, उन्हीं की साजिश पे इसको हटाया, और उन्होंने अब इसकी फेवर में खत लिखा। बात हकीकत है और बात आया है। सोची समझी साजिश के तहत इसराइली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीवी चैनल पे मॉर्निंग शो में PTI के एक MNA साहब ने वबांगे दौल का हमारी नजर है कि अमेरिका के इंतखाबात का रिजल्ट क्या आता है, वो उसको नफी कर रहे हैं कि जी शायद इनका जो है वो लीडर उससे
उसको आज़ादी मिल जाएगी। तो आप देखिए किस हद तक मुनाफकत हो रही है। तो आपका तो पूरा ताना बाना जो वो ओपन एंड शट केस है। पहली जरीदे जो है वो आपके लिए कह चुके हैं कि आप उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ बन के सामने आओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन के सामने नहीं आओ। कल लंदन में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ एक बेहुदा रवैया पीटीआई के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूं। सियासत नहीं है, ये बदमाशी और गुंडागर्दी। इमरान खान पाकिस्तान के लिए ना चुका है, यही माइंडसेट है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की गई। प्रोसिक्यूशन ने इस्तिस्ना देने की मुखालफत की। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा बुशरा बीबी ना खुद पेश हुई ना उनके वकला आए। दरखास्त पर बुशरा बीबी और वकला के दस्तखत भी नहीं। दरखास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी मौजूद नहीं। जमानत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा वकला का यही तरीकाकार रहा तो जमानत मनसूख करके वारंट दोबारा जारी हो सकते हैं। बुशरा बीबी के वकला की अदम मौजूदगी पर तफ्तीशी अफसर पर जरह न हो सकी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर कलअदम करार दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम स्वाति का जिस्मानी रिमांड अदालती वक्त के बाद देने के केस की समाअत हुई। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि जज अबुल हसनात ने जो रिपोर्ट दी है हम उस पर मुतमईन हैं। मेरा गुज़श्ता रोज का गुस्सा जायज नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और उनके शौहर का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस तामिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने फैसला सुनाया। डिवीजन बेंच ने गुज़श्ता रोज ईमान मजारी का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल किया था। अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। अदालत की हिदायत पर प्रोसिक्यूटर ने रिमांड की दरखास्त पढ़ी। चीफ जस्टिस तामिर फारूक ने कहा लाहौर हाई कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक रिमांड ऑर्डर ऐसे होते हैं, शॉर्ट ऑर्डर कर देते हैं, जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान समेत ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया। इक़्तिसादी तरक्की और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए भी ताल्लुक़ात मजबूत बनाने का आज़म ज़ाहिर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह तबादले जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। खबर यह है कि कराची से हैदराबाद नाकारा मुसाफिर बरदार तैयारे की मुंतकली का मामला है। मोटरवे पुलिस ने टोल प्लाजा क्रॉस करते ही जहाज ले जाने वाले ट्रेलर को रोका है। नज़ीर शाह मजीद बताएंगे। जी नज़ीर, क्या वजह है? आप बिल्कुल देखें, पाकिस्तान की तारीख का ये पहला ऑपरेशन था जो बाय रोड एक शहर से दूसरे शहर जहाज को मुंतकिल किया जा रहा था, जिसको मोटरवे पुलिस की जानिब से टोल प्लाजा क्रॉस करने के 3 किलोमीटर के बाद रोक लिया गया है। इस हवाले से हमारी मोटरवे ऑफिसर से बात हुई है। उनका कहना है कि जहाज की एक NOC का मसला है। मोटरवे ऑफिसर की जानिब से ये भी बताया गया कि NOC इनकी जानिब से मुबैना तौर पर जमा करा दी गई, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ताहाल मौसूल नहीं हुई है और NHA ही NOC देती है और NOC में शहर की लंबाई और चौड़ाई से मुतल्लिक तफसीलात होती हैं, लेकिन ये ताहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास नहीं आई और बगैर NOC जहाज को जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इजाज़तनामा मिलने के बाद बाकायदा प्रोटोकॉल बनाया जाता है और प्रोटोकॉल के बगैर जहाज को जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके साथ साथ ये भी कहना था कि इस जहाज के साथ हैदराबाद तक मोटरवे की गाड़ियां लगाना पड़ेंगी और जैसे ही वो इजाज़तनामा मौसूल होगा तो मोटरवे उसके बाद इस जहाज को आगे जाने की इजाज़त देगी। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी के इलाके कहूटा के पहाड़ पर चट्टान में फंसे बच्चे को निकाल लिया गया। 12 साल का तैयब पहाड़ पर बकरियां चराते हुए पथरीले होल में फंस गया था। तैयब गुज़श्ता रोज दिन 11 बजे से चट्टान में फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम मुश्किलात के बावजूद पहुंची। मुसलसल ऑपरेशन के बाद बच्चे को चट्टान से निकाला। मकामी अफराद का कहना है बच्चा 26 घंटे तक चट्टान में फंसा रहा। चट्टान से बाहर आने के बाद बच्चे ने बयान दिया कि वो बकरियां चराते हुए अचानक गड्ढे में गिर गया था। बच्चे के वालिद ने रेस्क्यू टीम की काविश की तारीफ करते हुए कहा टीम ने बड़ी दलेरी से बच्चे को बाहिफाजत निकाला। इस्लामाबाद पुलिस का जदीद सरकारी असलहा गैर मजाज शख्स को अलॉट किए जाने का इंकशाफ हुआ है।
खुद को SPU का अहलकार जाहिर करने वाला बावर्दी शख्स इस्लामाबाद पुलिस के रूट हेडक्वार्टर से SMG गन और जैकेट लेकर फरार हो गया। इंचार्ज सिक्योरिटी डिवीजन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए का कहना है सिक्योरिटी इदारों ने शुबा जाहिर किया कि शहर में हालिया बैंक डकैतियों में यही गन इस्तेमाल हुई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AR1।